ਆਈਸਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 14ਵਾਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਡੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ पूरी रिपोर्ट। मैं चेन्नई से हूँ और आईसर में मैं BSMS डिग्री बायोलॉजी मेजर और डेटा साइंस माइनर अभी कंप्लीट करके डिग्री थोड़ी देर में लेने के लिए थोड़ी देर में। मेरा स्पेशलाइजेशन बायोलॉजी में डेवलपमेंटल बायोलॉजी है और 4 साल के लिए इस फील्ड में डिफरेंट सब टॉपिक्स मैंने रिसर्च किया। और एकेडमिक्स और रिसर्च के साइड में मैं एक भरतनाट्यम डांसर और कर्नाटिक म्यूजिशियन हूँ और टेनिस भी खेलती हूँ। सो इसके लिए ऑलराउंडर अवार्ड आज मिल रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपको डिग्री मिल जानी है। इसके बाद करियर की बात की जाए तो शुरुआत कहाँ से होगी? भारत में रहकर मतलब अपनी सेवाएं देंगे या कहीं बाहर विदेश जाना पसंद करेंगे? कैसे? इसके बाद PhD US में करने के लिए जा रही हूँ, बट वापस आने का मेरे विश है आने के लिए और यहाँ पे एक साइंटिस्ट होने के लिए। USA से PhD करके अपने देश में ही काम करना है। हाँ जी। तो आइसर में कैसा आपका यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? यहाँ पे बहुत अच्छा था, स्टाफ के साथ, प्रोफेसर के साथ बहुत अच्छा था। प्रोफेसर्स बहुत सपोर्टिव है, बहुत सारा मेंटर्स है। मैं बायोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, बट सब डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन था, प्रोफेसर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ भी अच्छा था और बहुत फैसिलिटीज एक्सेस है, रिसर्च, स्पोर्ट्स, क्लब एक्टिविटीज। सो ये सब बहुत मोल्ड करने का। जैसे मैं आप चेन्नई से आए, पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा इसमें? कैसा फील करते हैं आज आपको डिग्री मिलने से? बहुत खुश है वो और बहुत सपोर्टिव था। वो प्रेशर नहीं किया कि इंजीनियरिंग या मेडिसिन करना है, सिर्फ एक प्रोफेशनल डिग्री कर दो और साइंस तुम्हारा पैशन हो तो वो कर दो। बहुत सपोर्टिव था। You have spent 4 years here. 5 years. 5 years. Yes. So like you are going to doing the PhD है ना? Yes. तो whose student are not doing PhD, तो उनको ऐसे जॉब का क्या स्कोप है यहाँ पे? So lot of prospects. So physics और math major से हो, data science का job, software का jobs, those are options, and so both of us are actually data science minors. So a lot of people have done that minor and can go into the industry. Also, if you did chemistry or biology, you have an option to go into pharma, and a lot of people opt to go into the government job. So I think there are a lot of options beyond So the right PhD. now, what is the percentage of job here, placement? I'm not too sure. I did not sit for placements, but I have friends who sat for placements and they've gotten jobs. So. मेरा नाम प्रतीक है और मैंने भी अपना मेजर्स बायोलॉजी में किया है, स्पेशलाइजेशन मेरा डेटा साइंस में है। ऐसे तो मैं पुणे से हूँ, बट ऐसे देखो तो मेरे फादर खुद गुजराती है, मॉम उत्तराखंड की है, तो वही सब है। और यहाँ पे आके मज़े की बात ये है कि मेरे पास 12वीं में बायोलॉजी नहीं थी। यहाँ पे आके थोड़े प्रोफेसर्स थे, स्पेशली ललिता मंडल प्रोफेसर, उन्होंने मेरा कोर्स लिया था और उधर से मेरा ऐसे मन किया था कि मुझे फिजिक्स नहीं करना, मुझे बायोलॉजी करनी है। तो वहाँ से फिर मैंने बायोलॉजी ली थी और आज मुझे बायोलॉजी का अवार्ड मिल रहा है। तो वही था। और साथ साथ में काफ़ी सारे लोगों को यकीन नहीं होता है, बट मेरी पढ़ाई का तो इतना ही रहता था कि क्लास में जितनी हो, क्लास के बाहर बास्केटबॉल खेलता था, वीडियो गेम्स का खेलता था। वीडियो गेम्स का भी अब इतना ज़्यादा हो गया कि कॉम्पिटिटिवली खेलता हूँ मैं आजकल। तो वही आइसर का तो वही सबसे बड़ी बात यही रहती है कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जैसे मैंने यहाँ पे बिना बायोलॉजी लिए मैंने यहाँ पे आके बायोलॉजी का अवार्ड ले रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे आज 5 साल बाद, और उसके साथ साथ भी बाकी चीज़ें भी करने को मुझे मिली है। बास्केटबॉल खेलने को मिला है, गेम्स का करने को मिला है, क्लब एक्टिविटीज़ इतनी सारी रहती है यहाँ पे। तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे बाकी के भी और काफ़ी सारे दोस्त हैं जो लोग रिसर्च में ही करना चाहते हैं, बट उनको ये सब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है जो यहाँ पे आइसर ने दी है। जैसे हमारे थीसिस के लिए भी दे आर सो ओपन कि तुम बाहर जाके भी अगर तुम्हें करना हो ताकि तुम बाहर सीख सको, तुम्हें और एक्सपोजर मिले। कोर्स हमारा सेमेस्टर का भी चलता है, उस टाइम पे भी वो चाहते हैं कि कोर्स वर्क तो करो ही, साथ में लैब में भी आके तुम अपना देखो, एक्सपेरिमेंट्स का देखो। तो यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ डिग्री, it's about how you can approach science altogether, and that is what makes this so special.
कि इट्स नॉट जस्ट हाँ ठीक है कोर्स कर लिया, ए ग्रेड आ गया, सीपीआई आ गई, ठीक है हो गया खत्म, ऐसा नहीं है। तुम्हें वो सिखाते हैं, यहाँ पे प्रोफेसर जो है, मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं तुम्हें कि तुम्हें खुद को क्या चाहिए, उसी हिसाब से वो कोर्स वर्क भी लेंगे, उसी हिसाब से आपको कोर्स के बाहर भी आपको हेल्प करेंगे। एंड दैट इज व्हाट आई हैव सीन इज वेरी स्पेशल अबाउट आइसर मोहाली ऑल टुगेदर। जैसे आपने कहा कि बायोलॉजिकल आपने नहीं लिया था, लेकिन यहाँ आके आपने लिया, तो प्रोफेसर की राय थी कि आपका अपना इंटरेस्ट था? मेरा खुद का इंटरेस्ट था, तो मेरा जब मैं आया था यहाँ पे तो फिजिक्स का बहुत इंटरेस्ट था मुझे, बट फिर आजकल बीमारियों का इतना ज़्यादा हो रहा है, एंड उसी साइड में मतलब वो एक पर्सनल मोटिवेशन तो था ही, बट ऑल्सो अकेडमिकली ऑल्सो उन्होंने प्रोफेसर्स ने भी मुझे ऐसे कंफर्ट दिया था कि ये मतलब संतुष्टि दी थी कि मतलब ठीक है तुम्हें स्विच करना है तो तुम करो, तुम्हें कुछ मदद चाहिए ठीक है, तुम्हारा बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक्स्ट्रा मटेरियल देंगे, तुम उसमें से कर सकते हो और फिर तुम कैचअप कर सकते हो। एंड बिल्कुल भी ऐसे टाइम बिल्कुल नहीं लगा, ऐसे लिटरली 2-3 महीने थे मेजर सिलेक्ट करने के लिए, और तभी मैंने डिसाइड किया कि हाँ बायोलॉजी करना है। उससे पहले तो पूरा फिजिक्स ही था, तो उसमें फिर प्रोफेसर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया था। डिसीजन उन्होंने मतलब बोला था कि ठीक है फिजिक्स में ये सब है, बायोलॉजी में ये सब है, इवेंचुअल डिसीजन मेरा खुद का ही था, पेरेंट्स ने भी फुल सपोर्ट दिया हुआ था, तो फिर इट वाज आगे की प्लानिंग क्या है? आगे की प्लानिंग तो अभी फॉर द टाइम बीइंग पीएचडी का ही प्लान है मेरा, और इवेंचुअली यही मोटिवेशन तो मेरा, जैसे मैंने आपको बोला था बायोलॉजी का पर्सनल मोटिवेशन जो था वो उसी के हिसाब से मुझे आगे बढ़ के रिसर्च ऐसा करना है जो अप्लाइड रहे, और जो डेली मेडिकल ट्रीटमेंट्स और पेशेंट के हेल्प के लिए रहे, उस टारगेट पे मेरी नज़र है, और इवेंचुअली फिर उसी पे ही मुझे और काम करके इम्पैक्ट लाना है इन डे टू डे लाइफ। बहुत सारे, एक आखिरी सवाल आपसे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है इंडिया में एजुकेशन लेते हैं, यहाँ सस्ती एजुकेशन है, लेकिन बाहर जाकर वो जॉब करते हैं क्योंकि उनको पैकेज अच्छा मिलता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या आपका प्लान क्या है? ऐसा नहीं है कि इंडिया में सस्ती एजुकेशन है, क्योंकि मेरा खुद का थीसिस अभी जर्मनी से मैंने किया था, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स खुद थे जो जर्मन इंस्टीट्यूट में ही पढ़ रहे थे, उल्टा वहाँ पे ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था। तो जैसे यहाँ पे जितना भी सस्ता था ओवरऑल सस्ता ही था वहाँ पे। इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन का, तो वन थिंग अबाउट नॉलेज इज इट डज नॉट नो बाउंड्रीज। जो आप बोलो कि हाँ ये बाउंड्री है, ये इंडिया है, ये अमेरिका है, ये यूरोप है, एजुकेशन को फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज को फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज है नॉलेज को फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसका वो दैट शुड बी इम्पोर्टेंट। I know कि language is an identity, but contribution is progress, and we need a trade-off between your identity as an Indian as well as contribution to society as a whole. And अभी जैसे progress हो रहा है, आगे progression चल रहा है, international boundaries are getting less and less apparent. It's now more free for everyone, and we should progress to that, because at the end of the day we are humans. इट्स नॉट हिंदू है, इंडियन है, अमेरिकन है, वो नहीं फर्क पड़ता है। कल को कोई प्रॉब्लम आए, डिजीज आए, वो नहीं देखेगा कि इंडियन है तो इंडियन को बीमारी दो, अमेरिकन को बीमारी दो, ऐसा नहीं चलता है। तो वही है कि थोड़ा बियॉन्ड प्रोग्रेसिव लुकआउट करना है, और वही प्रोग्रेसिव लुकआउट आइसर मोहाली में बहुत ज़्यादा है। तो एंड वो पुश करते हैं स्टूडेंट्स को कि इतना आगे प्रोग्रेसिव में चले।